अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की ताज़ा लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं स्टेडियम के अंदर आपको लेके आया हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यार अंदर जाएं, अंदर जो है वो स्टैंड्स बने, पहले स्टैंड जो है वो तोड़ दिए गए हैं और स्टील स्ट्रक्चर का काम भी पीछे हो रहा है। नए स्टैंड एक दो लग भी गया सैंपल के तौर पर, उसकी क्या अपडेट है और जो ये खुदाई की गई है इसके बारे में बहुत सी खबरें जो है वो गलत भी फैलाई जा रही हैं कि इसके अंदर जो क्या क्या बनेगा, कोई अपनी अपनी बातें छोड़ रहे हर बंदा। तो उसके हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके हवाले से स्टेडियम के अंदर की जितनी भी अपडेट्स हैं, का काम कहाँ तक पहुँचा है, कब मुकम्मल होगा, किस किस स्टैंड में कितनी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है आपने और ये मत भूलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और आपको मैं लेके चलता हूँ, विजिट करवाता हूँ तमाम इनक्लोजर्स का और फिर वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, सारे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं। ले जी दोस्तों, ये मीडिया सेंटर वाली बिल्डिंग है जो कि आपको सही सलामत नज़र आ रही है और ये ऐसे ही रहेगी, इसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा आप जितना भी स्टेडियम में जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको पूरा खंडर नज़र आएगा। ये सईद अनवर इंक्लोजर आपको नज़र आ रहा है, मीडिया सेंटर के बिल्कुल साथ वाला इंक्लोजर। अगर आप इसको देखें तो आपको ये मिट्टी और मलबे का ढेर बना हुआ है। ये सामने आपको जो जंगला नज़र आ रहा है ये उसका मलबा पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे ये आपको जो खुदाई नज़र आ रही है, जहाँ पे बहुत से लोग ये खबरें भी फैला रहे हैं भाई यहाँ पे इसको पानी छोड़ा जाएगा ताकि ऑडियंस अंदर स्टेडियम में ना चली जाए। तो इसके हवाले से क्या अपडेट है वो भी मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये पहला इंक्लोजर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जर्नल इंक्लोजर था, सईद अनवर इंक्लोजर। इसके साथ राजा इंक्लोजर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कोशिश करता हूं इस साइड पे अगर आए तो ये थे आपके राजा इंक्लोजर। इनका व्यू बहुत बुरा था, तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा लोगों के कंसर्न थे कि यार इनका व्यू कम अज़ कम बेहतर होना चाहिए, इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये जो थे इनका जो स्टेडियम आप देखें तो बाउंड्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये जो दो इंक्लोजर थे ये पहले कहा गया था कि ये दूसरे फेज़ में होंगे, लेकिन अगर आप अभी देखें तो अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि इनको भी बिल्कुल तोड़ दिया गया है। और सामने आप चले जाएं फिर उसके बाद आपको जो है सरफराज नवाज़ नज़र आएगा इंक्लोजर, वहाँ पे भी जो आप नज़र आएगा कि वो भी बिल्कुल तोड़ दिया गया है। उसके ऊपर वाला जो इंक्लोजर था वो अभी तक नहीं तोड़ा गया। ये सबसे पहले वैसे इनकी जो डिमोलिश थी वो ये शुरू की गई थी। ये आपको जो नज़र आ रहा है सईद अहमद इंक्लोजर और सरफराज नवाज़ के जो दरमियान जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के पीछे जो आपको यहाँ पे जो है वो फैंस बैठते हैं क्योंकि उनका व्यू बेहतर नहीं होता। आगे स्क्रीन आ जाती है तो स्क्रीन को उठा के किसी ऐसी जगह पे नस्ब किया जाएगा जिनसे जो है वो फैंस का जो व्यू है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से आपको देखें वहाँ पे मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। आगे आगे चलते हैं। बहुत से लोग जो मतलब कि पिछले दो दिन से जो चीज़ें चल रही थी कि भाई गार्डर आ गए हैं, स्टील स्ट्रक्चर के जो नई चीज़ें बन रही हैं, तो इस हवाले से अगर आप देखें तो सामने जो आपको जवेद मियां का इंक्लोजर नज़र आ रहा है ये भी एक खंडर बन चुका है। इसके साथ अगर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है जी स्टील स्ट्रक्चर का काम होता हुआ नया स्टैंड बनाए जा रहे हैं। इसके हवाले से अगर देखें तो सामने उन्होंने छोटे से पिलर बनाए, उन पिलर्स के ऊपर जो है वो स्टील के गार्डर जो हैं उनको फिक्स किया है और अभी भी जो है वो वहाँ पे काम जारी है। आप सामने देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो वर्कर हैं, जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, साथ में डिमोलिश का काम भी साथ साथ हो रहा है और साथ में इस स्ट्रक्चर को एक इंक्लोजर को भी जो है वो फिक्स किया जा रहा है। ये सैंपल के तौर पे जो है वो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी देखी जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। जिसके बाद इस जो इमरान खान इंक्लोजर है और इसके ऑपोजिट साइड पे ये तो मेन बिल्डिंग जहाँ पे काम जारी है आपको पता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे ये फजल महमूद इंक्लोजर था। इन दोनों के ऊपर आपको पता है कि मेन फोकस है क्योंकि यहाँ पे नीचे बनेंगे आपके जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड, उसके ऊपर VIP बॉक्सेस बनेंगे जिसको डबल स्टैंड किया जाएगा सिर्फ ये दोनों को। तो ये सामने मेन बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है जी स्टील स्ट्रक्चर का काम होता हुआ, जिसके वाले से बहुत से लोगों का कंसर्न था कि यार वो दिखाएं जो आज वहाँ पे नए स्टैंड्स बन रहे हैं। तो भाई पहले क्योंकि कहा गया था सिर्फ 2 स्टैंड्स को तोड़ा जाएगा, वहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाएगी, उनको बाउंड्री के करीब लेके आया जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जो स्टेडियम है, पूरे के पूरे स्टेडियम को जो है वो खंडर बना दिया, पूरे के पूरी जो सीटें हैं वो खाड़ बिछाड़ दी। आप देखें तो आपको कोई किरदार इंक्लोजर, फिर माजिद खान इंक्लोजर, अब्दुल कादर इंक्लोजर, राजा इंक्लोजर, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो इस वक्त आपको खंडर नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया बिल्डिंग जो आपको ये सामने नज़र आ रही है ये आपको सही सलामत है और इसको अभी कुछ भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है, तो इस वजह से इसको नहीं छेड़ा जाएगा। इसके अलावा पूरा स्टेडियम जो है उसको आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप चलें, ये बात हमने कर ली
के स्टैंड्स के हवाले से कि यहाँ पे ये सैंपल के तौर पे इसको चेक किया जाएगा, जिसको FW को क्या काम जो है वो स्टील स्ट्रक्चर की इसकी मजबूती चेक करेंगे, इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे कि यार ये कहाँ तक आती है, इसको बाउंड्री के कितना करीब लेके आए हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि आप सामने नज़र आ रहा है कि पहले ये 2 गार्डर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे भी एक यहाँ पे भी एक नज़र आएगा जो बाउंड्री के करीब का क्या आएगा, ठीक है। तो ये एक स्टील स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है न्यूयॉर्क स्टेडियम में हुआ था, तो वैसे ये यहाँ पे स्टैंड्स बनेंगे। उसके बाद जो बहुत बड़ी अपडेट थी ये इस स्ट्रेंच के हवाले से, ये जो खुदाई की गई है इस खुदाई के हवाले से बड़ी खबरें आई हैं। मैं इसको आपको करीब लेके चलता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ये आप सामने खुदाई देखें, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा खड्डा है और इसके बारे में जो है वो खबरें ये चल रही हैं जी, ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे जी आवाम को रोका जाएगा। स्टैंड्स, ये आपको स्टैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपको सामने खुदाई नज़र आ रही है, ट्रेंच नज़र आ रहा है जिसके अंदर कह रहा है जी पानी छोड़ दिया जाएगा और इसको ऐसे रखा जाएगा ताकि जो फैंस हैं वो बाउंड्री करीब कर जो है वो उस साइड पे ना जा सके। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। ये जो बनाया गया है ये आपको पता है कि ये पानी की निकासी के लिए बनाया गया है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाया गया है और इसको लिंक किया जाएगा जो बाहर अगर इसको लिंक किया जाएगा जो बाहर आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है उसमें आप देखें कि यहाँ पे ये बना हुआ है और सामने ये जहाँ पे ये क्रेन खड़ी हुई है यहाँ से ये इसको नहीं खोदा गया। तो यहाँ से दरमियान में ये सामने आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि वो पानी के लिए उन्होंने जो नहर बनानी है ये ड्रेनेज के लिए होगा। मैंने बड़ी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली, अंदर के बात की और मैंने बात की कि यार ये खबर चल रही है कि यार इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो मुझे सरासर गलत है। आप देखें तो यार ये ग्राउंड है, ये सामने आपको पिच नज़र आ रही है, इस पिच के यहाँ पे जहाँ पे मैं ये आपको पड़ी हुई तार नज़र आ रही है या आप कह लें कि ये आपको कुछ चीज़ पड़ी हुई नज़र आ रही है, पाइप है शायद पानी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री होगी तो जो प्लेयर वहाँ पे बाउंड्री के लिए कैच पकड़ते हुए यहाँ पे या रोकते हुए बॉल को आएगा, क्या वो ट्रेंच के अंदर गिर जाएगा, क्या वो खड्डे के अंदर गिर जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसको मतलब कि जब ये बन जाएगी पूरा का पूरा ये आपकी ट्रेंच बन जाएगी, इसको फिर क्लोज़ कर दिया जाएगा। इसके ऊपर जो है वो बहुत सी जगह आपको पता है कि इसको क्लोज़ करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट किस्म की, चाहे वो बनी बनाई आप कह लें कि स्टील की चीज़ें या बने बनाए कड़े इस्तेमाल होते हैं, जो भी चीज़ें हैं यार अब मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको ऊपर से क्लोज़ किया जाएगा। आप बहुत से स्टेडियम्स के अंदर देख लें वहाँ पे ये सिस्टम बना होता है लेकिन ऊपर से क्लोज़ होता है, तो ऐसे ही ये क्लोज़ होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो इसके हवाले से जो है वो मैं आपको साथ अपडेट शेयर कर दी है। इसके अलावा ये सारी आप देखें तो इसी तरह पूरे स्टेडियम के 360 आपको ये नज़र आएगी। तो इसके अलावा अगर देखें तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी आपको क्रेन जो है जो भी इसको कहते हैं डिमोलिश कर रही है। अभी जो कम्प्लीटली पहले पता है कि वहाँ पे मलबा भी निकाला जा रहा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े मलबा है उसको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे अंदर भी काम तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पे आपको पता है टाइम कम है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो यहाँ से उन्होंने जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के नए स्टैंड लगाने हैं, टेम्परेरी तौर पे लगाएं या परमानेंट तौर पे लगाएं, लेकिन अब आपको यहाँ पे वही नज़र आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसको कैसे कंटिन्यू रखा जाता है या न्यूयॉर्क स्टेडियम की तरह इसको ख़त्म कर दिया जाता है ये अब नहीं पता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ये स्टेडियम रेडी नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया के मैच यहाँ पे होने हैं। तो इस हवाले से मेन बिल्डिंग की कल मैंने वीडियो शेयर की थी, वहाँ पे भी आपको पता है कि काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। अभी जो है वो ग्राउंड फ्लोर का काम जारी है और ग्राउंड फ्लोर पहले बेसमेंट मुकम्मल कर ली गई है। एक साइड से जो आपको ये साइड नज़र आ रही है यहाँ पे तो फर्स्ट फ्लोर के जो पिलर्स हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, साथ में जो है वो आगे पवेलियंस के अंदर भी काम हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम की स्पीड काम अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, ट्रेंच के अंदर भी जो है वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो खंडर आपको नज़र आ रहा है जी सईद अहमद अनवर इनक्लोजर, ये तो अभी बिल्कुल खंडर है, यहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ, मलबा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के जो है वो चीज़ें नस्ब की जाएंगी, स्टैंड बनाए जाएंगे, कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। पहले आपको पता है, ये देखें ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी, ये सीढ़ियाँ बनी हुई आपको नज़र आ रही है ना सामने, ठीक है, यहाँ तक पहले ये स्टैंड था और आप देखें गैप कितना बनता है। ये अगर आप कम से कम देखें तो ये कोई मुझे तो तकरीबन कोई 15 फीट का फासला है जो बाउंड्री के 15-20 फीट दूर था। तो इतना दूर आप देखें ये स्टैंड है। अगर आप अभी आपको नज़र आएगा वाइड एंगल से कि यहाँ पे बाउंड्री होती थी, जहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, तार नज़र आ रही है, और यहाँ पे अगर देखें तो कितना डिफरेंस था। ये जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है तो ये कम से कम कोई 10, 12, 15 फीट की जगह बनती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा। लेकिन ये आप देखें तो ओवरऑल ये सिचुएशन थी, लेकिन अब जो है वो कम कर दी जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। और पहले तो ये था कि भाई
कैपेसिटी इंक्रीज़ होनी थी, लेकिन अब जो है वो कहा जा रहा है कि 40 तक भी जा सकती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी कि भाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।